जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए? तो बात करें अलीगढ़ की, किस लिए फेमस है? ताले बनाने के लिए। चूड़ी बनाने की बात करें तो इसके लिए कौन फेमस है? आपने नाम सुना होगा किसका? फिरोजाबाद का। तो फिरोजाबाद फेमस है चूड़ी बनाने के लिए, और ताले बनाने के लिए कौन फेमस है? अलीगढ़। अगले प्रश्न की बात करें तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? महाराष्ट्र में, नागालैंड में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? यानी कि शाहनामा के जो लेखक हैं वो कौन है? फिरदौसी, अकबर, नवाब पटौदी या गजल खान? तो शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। अगले प्रश्न की बात करें तो गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में? तो बात करें भारत की तो भारत कब हुआ था? 1947 में। अंग्रेज़ों से आज़ाद तो कब हुआ था? 1947 में। लेकिन गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। और ये कब आज़ाद हुआ था? 1964 में। अगले प्रश्न की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? जहांगीर का था, अकबर का था, बाबर का था या शाहजहाँ का था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय पर जो भारत का शासक था, बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। अगले प्रश्न की बात करें तो पलासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? पलासी के युद्ध की बात करें तो हुआ था 1757 में। अब ये किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के राजा, ईस्ट इंडिया कंपनी और लक्ष्मीबाई, ईस्ट इंडिया कंपनी और जहांगीर? तो पलासी के युद्ध की बात करें 1757 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? यह क्या था? विलियम जॉर्ज, विलियम बेंटिक, लॉर्ड इरविन, जॉर्ज डार्विन? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये कौन थे? विलियम बेंटिक। प्रथम जो वाइसराय थे उनकी बात करें तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग थे वाइसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न की बात करें तो कांग्रेस में गर्म दल के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद? तो कांग्रेस के जो गर्म दल के संस्थापक हैं उनकी बात करें तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है? बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता हो? वो है ऑप्शन नंबर सी श्रीगंगानगर। अगले प्रश्न की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या रासबिहारी बोस? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई? 1955, 1945, 1950, 1850? तो एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1950 में। अगले प्रश्न की बात करें तो सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, एलपीजी गैस? तो सुंदर राजन जो समिति है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की, शक्तिशाली देशों की? तो हार्ड करेंसी किसकी होती है? ऑप्शन नंबर सी विकसित देशों की। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? यानी दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य, नेल्सन मंडेला? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई?
चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत को, च्यवन को, धन्वंतरि को या चरक को? तो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरि को। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के शासनकाल में। प्रश्न की बात करें तो इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की या स्कंदगुप्त की? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या कुमारगुप्त के? तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगले प्रश्न की बात करें तो यू की बावरी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो यू की बावरी की बात करें इनका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।